सुप्रभात विद्यार्थियों। आज का सब आया पाठ नंबर 1 संतवाणी। विद्यार्थियों, संतवाणी के अंदर आपके 3 कवि थे। पहले कवि कबीरदास जी की व्याख्या पूरी हो गई थी। दूसरे कवि कौन थे? तुलसीदास जी। और तुलसीदास जी के जो है वो दोहे चल रहे थे, तो उसको आगे बढ़ाते हुए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने विद्यार्थियों। इससे पहले जितने भी इस चैप्टर के भाग थे उसकी वीडियो बना के मैंने YouTube पे अपलोड कर दी है विद्यार्थियों। और मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि आपने उसमें से इस चैप्टर को पढ़ा होगा। आपको तुलसीदास जी के वो कवि के दोहे याद हो गए होंगे। विद्यार्थियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए विद्यार्थियों, ताकि मुझे पता चले कि वास्तव में आपको समझ में आ रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा। देखिए, तुलसीदास जी, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, तुलसीदास जी किसकी भक्ति करते थे? राम की भक्ति। किसकी भक्ति करते थे भाई? राम की भक्ति करते थे। और ये संत कवि थे आपके सामने, भगवान की भक्ति करते थे। राम इनके आद्य देवता थे। राम को लेकर जो गढ़ निकला था वो कौन सा था विद्यार्थियों? रामचरितमानस। अब देखिए विद्यार्थियों, इसके तीसरे दोहे क्यों चलते हैं। तुलसी भलो सुअंग ते 5 कुसंगति होए, नाउ किन्नरी ती असी नोह बिनको नाय। तुलसीदास जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं? तुलसी बनो सुअंग। सुअंग का मतलब यहाँ पे क्या? अच्छी संगति। सुसंग, सुसंग का मतलब क्या है? अच्छी संगति से है विद्यार्थियों। क्या मतलब है सुसंग का मतलब? अच्छी संगति से। तो तुलसीदास जी क्या है? तुलसी भयो सुसंगते। तुलसीदास जी अच्छी संगति से अच्छा बनता है कि व्यक्ति क्या है? अच्छी संगति से अच्छा बन जाता है। देखिए विद्यार्थियों, अगर व्यक्ति अच्छे लोगों की संगति में रहता है तो अच्छा ही विवाह करता है। इसके विपरीत यदि व्यक्ति अच्छा है लेकिन अगर बुरी संगति में है तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? धीरे धीरे उस बुराई की निफ्ट में आ जाएगा। धीरे धीरे क्या हो जाएगा भाई? वो भी बुराई का शिकार हो जाएगा। इसलिए तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? अच्छी संगति का महत्व बता रहे हैं। इसमें क्या बताए तुलसीदास जी? तुलसी भयो सुख संग ते 5 कुसंगति होए। तुलसीदास जी अच्छी संगति से क्या होता है? अच्छी संगति से हमेशा अच्छा होता है। अच्छी संगति से हमेशा अच्छा होता है। 5 कुसंगति होए, और वही बुरी संगति से बुरा बनता है। 5 का मतलब होता है बुरी संगति। कुसंगति से, उसी प्रकार कुसंगति से क्या है? व्यक्ति क्या बनता है? बुरा बनता है, अच्छा व्यवहार नहीं बनता। जैसे नाव, नाव का मतलब यहाँ पे क्या है? नाव से है, नौका। नाव का मतलब यहाँ पे किससे विद्यार्थियों? नौका से है, नाव से है। नाव किन्नरी ती असी, कि नाव की संगति से नोहा भी किनारे पर आ जाता है। किन्नरी, किन्नरी का मतलब यहाँ पे किनारा से है। किन्नरी, किन्नरी का मतलब क्या है? किनारा। कि नाव के अंदर, नाव जो पानी में बह रही है विद्यार्थियों, उस नाव के अंदर अपने ने लोहा पदार्थ रख दिया, कोई भारी वजनी पदार्थ रख दिया, तो वो भी क्या है? पार आ जाता है। किसकी वजह से? नाव की वजह से। तो ये बता रहे हैं ती आसी। ती का मतलब किनारा, अस्सी का मतलब और। नोहो भिनुटु होय, उसी प्रकार से। परंतु अगर वह नोहा बुरी संगति से घातक हथियार बन जाता है। नोहू बिनकुटु, बिनकुटु का मतलब बुरी संगति। लेकिन वही नोहा क्या है? अगर बुरी संगति में आगा तो क्या बन जाएगा भाई? हथियार बन जाएगा। लोहे से क्या बन सकता है भाई? तलवार बन सकती है लोहे से, और चाकू बन सकता है। तो इसी प्रकार तुलसीदास क्या कहते हैं? इस दोहे के अंदर अच्छी संगति का महत्व दे रहे हैं। क्या कहते हैं? तुलसी भनो सुसंग ते 5 कुसंगति होए। तुलसीदास जी कहते हैं जो अच्छी संगति से अच्छा बनता है। अच्छी संगति से व्यक्ति क्या बनता है? अच्छा बनता है। क्या बनता है भाई? अच्छी संगति से व्यक्ति क्या बनता है भाई? अच्छा बनता है। उसी प्रकार से बुरी संगति से व्यक्ति क्या बनता है? बुरा बन जाता है। कोई बुरी संगति उस पर प्रभाव अवश्य डालती है। इसलिए कहते हैं विद्यार्थियों कि हमें क्या करना चाहिए भी? अच्छी संगति में रहना चाहिए। हमें अच्छे अच्छे लोगों से साथ संबंध बनाने चाहिए, और बुराई से मतलब बुरे लोगों से क्या करना चाहिए? किनारा कर देना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो बुराई है, वो कहीं ना कहीं बुरे लोग हैं, अपनी बात का प्रभाव हम पे डाल देते हैं। हम भी क्या है? अच्छाई के रास्ते को त्याग कर
बुआई की ओर जाना प्रारंभ कर देते हैं। उदाहरण देके बताएं तुलसीदास जी, क्या बता रहे हैं? नाव, नाव का मतलब नाव, कि जिस प्रकार से नाव किनारे तीरसी की नाव के सहारे किनारे तक रहता है, कौन रहता है? नोहा। नोहा बिनको ने, वो जो नोहा है किनारे तक रहता है। आपकी बुक में लिखा हुआ है नोह, नोह का मतलब यहाँ पे क्या है? नोहे से है। ये शब्द आपके बुक में लिखा हुआ है विद्यार्थियों। विद्यार्थियों, इस चैप्टर की मैंने जो है वो आपको पीडीएफ भेजी हुई है, तो आप साथ साथ में पीडीएफ को याद कीजिए। नोह का मतलब नोहे से है, लेकिन वही नोहा क्या है? अगर बुरी संगति में आता है, लेकिन वही नोहा विद्यार्थियों अगर क्या आता है? बुरी संगति में आ जाता है, तो क्या बन जाता है? घातक हथियार बन जाता है। इसलिए हमेशा क्या चाहिए? अच्छी संगति में रहना चाहिए। यहाँ विद्यार्थियों संगति के प्रभाव को बताया गया है, साथ ही दृष्टांत दिया गया है। दृष्टांत का मतलब क्या होता है? यहाँ क्या है भाई? इस पैराग्राफ के अंदर विद्यार्थियों दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार वहां होता है विद्यार्थियों जहां कोई बात कहकर उसके पक्ष में कोई ना कोई उदाहरण प्रस्तुत दे दे, उदाहरण सहित बात कहना, उदाहरण दे दे, वहां कौन सा अलंकार होता है? दृष्टांत अलंकार होता है। एक जग में व्याप्त बात, एक संसार में व्याप्त बात जो सबको पता है, अगर उसका उदाहरण दे दे तो वहां कौन सा हो जाएगा? दृष्टांत अलंकार। मतलब कोई दृश्य बता दिया, कोई दृष्टांत दे दिया, कोई अच्छी बात कह दी, तो वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ अच्छी और बुरी संगति की बात कही विद्यार्थियों, उसके बाद नोहे का उदाहरण दिया, और नोहे का उदाहरण एक दृष्टांत है कि नोहा अगर क्या है विद्यार्थियों? नाव की संगत में आएगा तो क्या है? पानी से पार हो जाएगा। और अगर बुरी संगति में आएगा क्या बन जाएगा? हथियार बन जाएंगे, चाकू तलवार बन जाएंगे। इसलिए अलंकार कौन सा है विद्यार्थियों? दृष्टांत अलंकार। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको तुलसीदास जी का तीसरा दोहा समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगले दोहे की ओर। राम कृपा तुलसी सुनब जग सुसंगत नाम, जो जन परे जो जन मिले कीजे आपू सम। यहाँ तो सुसंगति के प्रभाव को बता रहा है, प्रभु भक्ति के महत्व को बता रहा है। एक तो सुसंगति का प्रभाव, अच्छी संगति का, और दूसरा प्रभु की भक्ति को बता रहा है। क्या कह रहा है? राम कृपा तुलसी, तुलसीदास कहते हैं प्रभु राम की कृपा से गंगा, गंग का मतलब क्या है? गंगा नदी। आपके जो बुक के अंदर जो मैंने पीडीएफ भेजी उसमें देखना आप विद्यार्थियों, उसमें लिखा हुआ है गंग, और गंग का मतलब यहाँ पे क्या है? गंगा नदी। गंगा नदी से। दोबारा देखिए विद्यार्थियों, राम कृपा तुलसी स्नभ, कि राम की कृपा से, राम की कृपा दृष्टि से तुलसीदास जी कहते हैं, सुनो का मतलब सबको आसानी से प्राप्त हो जाती है। गंगा सुसंग समान, गंगा के समान वो सुगति क्या है? आसानी से मिल जाती है। जिस प्रकार से गंगा नदी आपको दिख जाती है, वो आप गंगा नदी में जाकर अपने पापों को क्या धो सकते हैं, अपने पाप कर्म को नष्ट कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं गंगा नदी में आप गंगा नदी में स्नान करने से, गंगा नदी का पानी पीने से, गंगा जल छींकने से हमारे जो पाप कर्म क्या होते हैं विद्यार्थियों? समाप्त हो जाते हैं। हमारे पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं, हम पापों से मुक्त हो जाते हैं। उसी प्रकार तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम की जो गंगा नदी बहुत सरलता से मिल जाती है विद्यार्थियों। गंगा नदी का गंगा जल का पानी हर जगह मिल जाता है। तो इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं उसको उदाहरण लेकर कि जिस प्रकार से गंगा जल हर जगह व्याप्त है, जिस गंगा नदी हर जगह पीनी जाती है, उसी प्रकार से कह रहे हैं राम कृपा तुलसी सुनभ गंग सुसम समान, की हे प्रभु राम की कृपा तो गंगा के समान है, भगवान राम की कृपा तो गंगा के समान है, जो हमें सुसंगति से, अच्छी संगति से आसानी से मिल जाती है, आसानी से प्राप्त हो जाती है। जो जन भय जो जन मिले कीजिए आपू समान, गंगा में जो जन मिलता है, गंगा उसे अपने समान ही क्या करती है? पवित्र कर देती है। गंगा में, गंगा नदी के अंदर अगर मानो विद्यार्थियों कोई भी वो नदी का पानी मिलता है, तो वो भी क्या है? गंगा नदी उस पानी को क्या करती है भाई? अपने जैसा बना देती है। गंगा नदी के अंदर अगर कोई भी वो पानी मिलेगा, अगर कोई वो जन मिलेगा, तो गंगा नदी क्या है? उस पानी को अपने जैसा बना लेगी। तो अपने जैसे पानी को बना लेगी। तो इसी प्रकार कह रहे हैं जो जन भय जन मिने कीजिए आपू समान, जो भी किसी भी नदी का जन किसी भी
नदी का पानी अगर गंगा नदी में मिल जाता है, अगर गंगा नहीं मिलेगा तो जन क्या हो जाएगा गंगा नदी के समान। गंगा नदी क्या करेगी, उस पानी को अपने पानी में मिला लेगी और फिर अंतर करना कठिन है कि वास्तव में कौन सा पानी गंगा का था और कौन सा पानी बाहर से आया था। तो राम की संगति की महत्व बताएं कि राम की जो संगति है, राम की जो भक्ति है, वो हमें सुसंगति से प्राप्त हो जाती है आसानी से। जिस प्रकार से हमें क्या मिल जाता है, गंगा नदी का पानी मिल जाता है। गंगा नदी का पानी ऐसा होता है कि सभी नदियों के पानी को अपने में मिलाकर अपना जैसा एक जैसा कर लेता है। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आपको दूसरा दोहा भी समझ में आ गया होगा। तीसरा देखिए, इसमें सुसंगति को गंगा के समान बताया गया है और उपमा अलंकार दिए गए। उपमा अलंकार का मतलब क्या होता है, किसी चीज के बारे में आपको सामने उदाहरण देना। तो यहाँ गंगा नदी का उदाहरण दिया। उपमा का मतलब क्या है, उदाहरण देना। अनुपास अलंकार है आपके सामने, तो पता ही आपको अनुपास अलंकार एक ही वर्ण क्या होती है, भाभा होती है। पहले वाला दोहे में जो अनुपास अलंकार था विद्यार्थियों, आप देखिए, तुलसी या सागर मिले भांति भांति के लोग, सब हो हिनमिन हिनमिन जाइए नदी नाव संयोग। तुलसीदास जी क्या कहते हैं इसमें, तुलसीदास जी इसमें अपने सबसे हिनमिन कर चलने का साथ देते हैं, सबको मिलजुल कर काम करने का प्यार देते हैं, सबको एक साथ रहकर जीवन यापन करने की सीख देते हैं। तुलसीदास जी क्या कहते हैं, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग। तुलसीदास जी कहते हैं इस संसार में क्या है, भांति भांति के लोग हैं। इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग। तुलसीदास जी कहते हैं संसार में क्या है, भांति भांति के लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग निवास करते हैं। सब सो हिनमिन जाइए नदी नाव संयोग। जैसे नदी और नाव का संयोग होता है, जैसे नदी और नाव, क्योंकि नदी में क्या तेज सकती है, नाव से सकती है। नदी व नाव का क्या होता है विद्यार्थियों, संयोग होता है। नदी और नाव का क्या होता है विद्यार्थियों, संयोग होता है। उसी प्रकार से तुलसीदास जी क्या कहते हैं, सब सो हिनमिन जाइए जैसे नदी नाव संयोग। जिस प्रकार से भगवान ने नदी और नाव का संयोग बनाया है, बिना नदी के नाव बेकार है और बिना नाव के नदी बेकार है। नदी पे हम कोई वाहन नहीं जा सकते, नदी पर हम नौका जहाज ही जा सकते हैं। तो बिना, और ये जो जहाज है, ये जो नौका है, ये जो नाव है, वो नाव नदी पर नहीं जा सकती। तो इसलिए दोनों क्या है, नदी और नाव एक दूसरे क्या है, पूरक है। नदी के बिना नाव का अस्तित्व नहीं है, नाव के बिना नदी का कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। इसलिए वो क्या कह रहे हैं, पूरक कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, सब सो हिनमिन जाइए नदी नाव संयोग। इस प्रकार से हिनमिन जाइए, जैसे नदी और नाव का संयोग है, उसी प्रकार से लोगों क्या किए, कभी कभी आपस में मिल जाना चाहिए। इसलिए सबसे क्या है, हिनमिन कर क्या करना चाहिए, साथ चलना चाहिए। दोबारा सुन लीजिए, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सब सो साए हिनमिन जाइए नदी नाव संयोग। तुलसीदास कहते हैं इस संसार में क्या है, भांत भांत के लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, भिन्न भिन्न विचारधाराओं के लोग हैं, भिन्न भिन्न अलग अलग सोच रखने वाले लोग हैं। लेकिन फिर भी हमें क्या करना चाहिए, सबको एक साथ मिलजुल जाना चाहिए, जैसे नदी और नाव का संयोग है। एक के बिना दूसरे की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और भारत में तो वैसे भी विभिन्नताओं का देश है विद्यार्थियों। भारत में तो वैसे ही भिन्न भिन्न जाति के लोग रहते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं, बड़े सद्भाव से रहते हैं। तो इसमें क्या बताने का प्रयास किया है, एक तो नदी नाव के संयोग से आशय है सहयोग रखना, परस्पर सहयोग देना, एक दूसरे का साथ देना विपत्ति के अंदर, और नदी के सहाय नाव हो जाती है। उसी प्रकार समाज के लोग भी जीवन यापन में सहज हो जाते हैं। और नदी नाव का क्या है, दृष्टांत अत्यंत क्या है, प्रभावशाली है। क्या दिया गया है, नदी और नाव का क्या दिया गया है, दृष्टांत दिया गया है। यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। विद्यार्थियों आगे देखिए, तुलसी पावस के समय दही कोकिन मीन, अब तो दादू बोली हमें पूछिन कौन। तुलसीदास कहते हैं समय जो है वो विपरीत समय मौन धारण करने वाला क्या होता है, सबसे महान गुण होता है। जब आपका समय आपके साथ नहीं हो विद्यार्थियों, विपरीत समय में क्या धारण करना चाहिए, मौन धारण करना चाहिए। विपरीत समय में मौन धारण करो। सबसे अच्छी चीज क्या है, ये बताई गई कि विपरीत समय में क्या करो, मौन धारण कर लो। तुलसी पानस के समय, तुलसीदास जी कहते हैं वर्षा ऋतु आने पर कोयलों का मौन धारण कर नितना है। तुलसी कहते हैं वर्षा ऋतु आने पर तुलसी
पावस के समय, पावस का मतलब यहाँ पे क्या है, वर्षा ऋतु से है। तुलसी पावस, पावस का मतलब यहाँ पे क्या है भाई विद्यार्थियों, पावस का मतलब है वर्षा ऋतु। पावस का मतलब क्या है विद्यार्थियों, वर्षा ऋतु से है। तो क्या करें, तुलसी पावस के समय दही कोकिंग में, कोकिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, कोयन से है। कोकिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, कोयन से विद्यार्थियों। कि वर्षा ऋतु आने पर कोकिंग, कोकिंग का मतलब यहाँ पे क्या है विद्यार्थियों, कोकिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, अपने सामने कोयन से है। कि वर्षा ऋतु आने पर कोयन क्या होती है, मौन धारण कर देती है। कोयन क्या धारण कर देती है, मौन धारण कर देती है। कोयन चुप हो जाती है। उसी प्रकार से अब तो दादू बोने हमें पूछे कौन, अर्थात वह सोचती है कि अब दादू, दादू का मतलब यहाँ पे क्या है, मेंढक, कि अब तो क्या बोलेंगे वर्षा ऋतु में, मेंढक क्या करेंगे, टर टर करेंगे। क्या करेंगे, टर टर टर। दादू का मतलब यहाँ पे क्या है, मेंढक। कि जब वर्षा ऋतु आएगी तो कौन बनेंगे भाई, मेंढक बनेंगे। मेंढक क्या है, टर टर की आवाज निकालेंगे। तो इसने क्या कहे, अब तो दादू बोने, अब तो मेंढकों बोने का समय है, हमें पूछे कौन, हमें कौन पूछेगा। अर्थात तुलसीदास यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि दूजनों की पूछ पर सज्जनों को कौन पूछता है, दूजनों की पूछ के बीच में, दूजनों के मध्य सज्जनों को कौन पूछता है। अगर मान लो हर जगह क्या है भाई, चारों तरफ क्या है भाई, दूजन दूजन लोग हैं, और दूजन का मतलब बुरे लोग, उसमें अगर कोई सज्जन है बीच में तो उसे कुछ भी, कोई भी नहीं पूछेगा। अगर चाहो तो क्या हो भाई, दूजन ही दूजन हो। अगर चाहो तो दूजन का मतलब बुरे लोग हो। अगर चाहो तो क्या है, दूजन हो गए और बीच में कोई सज्जन पुरुष बैठा है तो इस सज्जन पुरुष को कोई भी नहीं पूछता है। तो वो क्या कह रहे हैं, इसीलिए दूजनों की पूछ में सज्जन को कौन पूछेगा, इसलिए सज्जन को क्या रहना चाहिए भाई, सज्जन को चुप रहना चाहिए। सज्जन को क्या करना चाहिए भाई, मौन धारण कर लेना चाहिए। इसलिए सज्जन को क्या करना चाहिए भाई, मौन धारण कर लेना चाहिए। दोबारा सुन लीजिए, तुलसी पावस के समय दही कोकिन में, तुलसीदास जी कहते हैं पावस का मतलब क्या है, वर्षा ऋतु के समय कोयन क्या है, मौन धारण कर लेती है। कोयन चुप हो जाती है, क्यों, क्योंकि कोयन सोचती है अब क्या है, अब तो दादू बोनी हमें पूछे कौन। अब तो क्या बोलेंगे भाई, दादू का मतलब क्या है, मेंढक बोलेंगे। अब हमें कौन पूछेगा। उसी प्रकार से अगर दूजनों के बीच में कोई सज्जन व्यक्ति है तो उसे नहीं बोलना चाहिए, उसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। उसे क्या धारण करना चाहिए, उसे मौन धारण कर लेना चाहिए। तो इसमें मुख्य अहंकारों की सभा में विद्वानों का मौन रहना ही उचित है, ये बताया गया है। साथ में कोयन और दादू का प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया। क्या प्रयोग किया गया विद्यार्थियों, कोयन और दादू का प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया है। कोयन और मेंढक, ये जो कोकिन और मेंढक है, इसका क्या प्रयोग किया गया विद्यार्थियों, प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया। प्रतीकात्मक क्या है भाई, प्रतीकों के माध्यम से, विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात को बताना, विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात को समझाने का प्रयास करना। प्रतीकात्मक क्या है, विभिन्न माध्यमों तो कोयन और मेंढक से कवि तुलसीदास अपनी बात यहाँ पहुंचाना चाहता है। तो प्रतीकात्मक मतलब क्या है, प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात को, अपने विचार को आप तक पहुंचाना। तो यहाँ प्रतीक कौन से है भाई, तुलसीदास जी के अनुसार मेंढक और कोयन। विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है कक्षा 12 पाठ नंबर 1 संतवाणी, संतवाणी के अंदर आगे के जो 3 दोहे हैं जिसकी व्याख्या मैंने इस वीडियो में बनाई है, इस वीडियो को देखने के बाद में विद्यार्थियों आपको पाठ 1 संतवाणी के अंदर दूसरे कवि जो तुलसीदास है उसकी व्याख्या समझ में आ जाएगी। इस वीडियो को देखिए और तुलसीदास की व्याख्या को याद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।